वो बहुत ही गंभीर मामला है। 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए, अभी तो बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाए? ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपनी अपनी बात जमा कराया, क्या हुआ, क्या कदम उठाए इन्होंने? ठीक है, मुख्यमंत्री जी बहुत बात करें। जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको अपेक्षा है कि जवाब को सुने। आपको मालूम गंभीर बात है, ये विषय गंभीर है, विपक्ष के नेता ने कहा है, बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारी आंख हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया, परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग, विजिलेंस विभाग है, उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें मैं, माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी गंभीरता सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। इसमें चाहे बैंक का कोई कर्मचारी होगा, चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा, कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब एफडी बनी हुई थी, 450 एफडी में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ एफडीओ में था, अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया, नहीं वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर, एक ही का और किसी का नहीं है, परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा, कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आज ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब पूरी उसकी जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद, क्योंकि बैंक को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखनी होती है, बैंक अगर उसके अंदर दोषी होगा तो उसके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला है ना कि उसमें चाहे बैंक और चाहे अन्य कोई अधिकारी, कोई भी दोषी हो या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बताया जाएगा। श्री मनमोहन बडाना। कि बैंक का कोई भी दोषी होगा, बैंक तो काफी एक्टिव है, बैंक तो ये सारी मेरे पास डिटेल आई हुई है बैंक की, क्या क्या उसने एक्शन ले लिया। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? मैं बात सिर्फ ये इंक्वायरी कर रहे हो, करवा रहे हैं, क्या एक भी किसी का कौन था जिम्मेवार? इतना तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक दिन में पता लगेगा, एक दिन में पता लगेगा होगा कितना मिसमैचिंग हुआ है,
ये तो एक माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हम बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी भी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो ही हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हमारी नजर थी उसके ऊपर, ये तो 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया, अखबार के अंदर आया, परंतु लगभग 4-5 रोज पहले हमने इसकी जांच नीचे तक करवानी, उसकी स्टेटमेंट है, कहां कहां वो पैसा गया, किस खाते में गया है, वो सारा का सारा। परंतु इतना आश्वस्त मैं सदन को करता हूं, विपक्ष के नेता को भी करता हूं, भी एक भी पैसा वो बाहर नहीं होगा, सारा का सारा वापिस आएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु अभी जांच चल रही है, उस जांच के बाद ही मैं कोई बात करूंगा। सवाल नहीं है, पैसा तो कर्मचारी ने गड़बड़ किए, वो करें, आप मुकदमे लड़ते रहना, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन ये डिटेक्ट किसने किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं, बैंक ने किया खुद, और उन्होंने इसको लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, वो मैं उन्होंने लिखा है। आपने क्या कार्रवाई किया? मैंने बताया है ना जी, इतने दिन पहले बैंक ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने लिखा अपने आप को बचाने के लिए, 21 फरवरी को, उसकी भी एक क्रेडिबिलिटी है, 21 फरवरी को लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी भी 4 दिन तक। आज ये जब पहले जांच हुई ना जी, तब लिखा हुआ है, हमने जांच करवाई, उसके बाद बैंक ने लिखा है, और उसके बाद ये क्या जांच कराई ये तो बताओ। कुछ नहीं, हमारी किस अफसर ने जांच करी? एंटी करप्शन भाई ये तो बताओ किस अफसर ने जांच करी, क्या जांच की आपकी रिपोर्ट? हमारा एंटी जिस पर आप करप्शन एक्शन ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष नहीं, मैं जी, एंटी संतुष्ट करप्शन हूं। ब्यूरो जांच कर रहा है, और मैंने कहा है कि उसकी बिल्कुल एक रिपोर्ट वो सामने आएगी और कोई छिपा नहीं होगा, क्योंकि एक भी पैसा, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम कर रही है। कोई ऐसे मामले के, कोई ऐसा विषय ही नहीं है कि हम उसको बिल्कुल लाइट ले लें। लाइट लेने का माननीय अध्यक्ष जी कोई विषय नहीं है। मैंने कहा है, कोई भी अगर जो विपक्ष के नेता कह रहे, अगर अधिकारी भी शामिल हुआ ना, निसंकोच उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो जाएगी, कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए श्री मनमोहन भडाना। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया और बड़ी तफसील से दे दिया, बड़ी तफसील से दे दिया। मनमोहन भडाना। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब, आपका जवाब आ गया अच्छे तरीके से? नहीं, जवाब आ गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अभी तो आज पहला दिन है, बहुत सारी सीटिंग्स है, बहुत कुछ बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखें। पूरा समय आपको दूंगा मैं, आपको पूरा समय आज तक भी दिया है, आगे भी दिया जाएगा, परंतु इस तरह का वातावरण ना बनाए। मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है आप सबसे, नहीं इस प्रकार का ऐसा नहीं। चलिए, नहीं कोई नहीं, ये राजनीतिक भाषण नहीं, ऐसे नहीं, नियमों से चलेगा, सब कुछ प्रक्रियाओं से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं आप सबसे, आप प्लीज बैठिए। अरोड़ा जी प्लीज बैठिए। आपको बहुत मौके मिलेंगे अभी अपनी बात रखने का, आपको तो आज ही मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखें उसमें पूरी, आपको ओपन करेंगे, आपको से जो है विपक्ष की तरफ से आप ही शुरू करेंगे। आप बैठिए प्लीज। मनमोहन भडाना। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई कुछ भी रिपोर्ट ऐसे रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं आएगा। आफ्ताब जी कितने सीनियर और समझदार मेंबर हैं। नहीं, वो मैंने बता दिया, मैं बहुत जिम्मेवारी से मैंने फैसला दिया है, मैंने जिम्मेवारी से दिया है, ऐसा नहीं है। प्लीज बैठिए, बैठो। चलिए, आपका समय शुरू हो रहा है अभी, आपका रिकॉर्ड होगा। प्लीज बैठिए आप लोग। बलराम जी, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, कृपया करके बैठिए। आदित्य जी प्लीज बैठिए, कुलदीप जी प्लीज बैठिए। भाई मैं ऐसे, अरोड़ा जी आपका नंबर आएगा ना अभी बोलने का। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति को बोलना होता है या सारों को बोलना होता है। अगर एलओपी खड़ा है तब भी सारे बोलते हो, आप एलओपी को भी, आप अपने नेता को भी बोलने नहीं देते, देखो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं, अपने सीनियर्स की तो इज्जत करो, हाउस की इज्जत करो, ये तो करो, तभी आगे बढ़ोगे ना। ऐसे नहीं। हाँ, पर ऐसा नहीं, ऐसा हर बार नहीं। आप इनको मौका क्यों दे रहे 1 मिनट के लिए? ठीक है, बाकी बैठिए। अरोड़ा जी, आप अपनी क्या बात कहना चाहते हैं बताएं। पर उसके बाद कोई डिबेट नहीं है,
उसके बाद कोई डिबेट नहीं होगी। मैं आप अपनी बात मैं रखिए। तो प्रदेश हित में कर रहा हूँ। हाँ, सभी प्रदेश हित में बैठे हाँ, हैं, तो सुन तो लो पहले सारे मेरी। प्रदेश हित में बैठे हैं जी। आप बोलो 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 मेरे से लड़ाई क्या है? पहले बोलो। आप तो पूर्व स्पीकर हो और मेरे मित्र भी हो। मैं बोलो बोलो स्पीकर सर, जी। नेता प्रतिपक्ष ने जो इश्यू उठाया और सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया, मेरा ये कहना है पहले एक बार यस बैंक का ऐसे हुआ था और आरबीआई ने हर गवर्नमेंट को ये कहा था कि सारा पैसा जो है प्राइवेट बैंक की बजाय गवर्नमेंट बैंकों में जमा होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है जी, वो कि इसके मुख्यमंत्री साथ- के जवाब जहाँ- देने के बाद डिबेट नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। मैंने सुन तो लो जी। ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं मेरी बात तो मान्य सुन अध्यक्ष जी, लो। मान्य अध्यक्ष जी, एक मिनट जी, अशोक जी, ये अखबार देख लीजिए, सब अखबारों में छप रहा है, आप दिखाने की जरूरत नहीं। एक मिनट अशोक जी एक मिनट बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है, अभी विपक्ष के नेता ने कहा कि ये लेटर बैंक ने डाला है। हमने तो इस बैंक के अंदर 18 तारीख को डी इम्पैनल कर दिया। इसको हमने कह दिया कि अपना जो पैसा है विद ब्याज इसको अपने अधिकृत बैंक में किसी में ट्रांसफर कर लें। परंतु मैंने ये भी कहा है कि इसकी हम जांच कर रहे हैं। जब हमने एसीबी को दिया है, ये जांच के अंदर ही सारे तथ्य सामने आएंगे और कोई किसी के बचाव का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। जब इतनी बात हमने कही है तो उसमें दिक्कत की बात नहीं। और पैसा कहीं जो गया है वो सारा वापिस आएगा, चाहे अरे सारा नहीं। देखिए अपना जो ये पैसा है सारा, माननीय अध्यक्ष जी, एक एक पैसा वापिस आ जाएगा, विद ब्याज आएगा। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं ठीक है। हाँ, जांच करें। मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। मनमोहन बडाला जी, आप अपनी बात शुरू करें। बहुत